कभी ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हें छुए बिना ही तुम्हारे शरीर को ज्यादा जागरूक कर दे कि तुम सामान्य खड़े रहो, लेकिन अचानक अपनी सांसों को ज्यादा महसूस करने लगो, जैसे शरीर किसी और ही चीज पर ध्यान दे रहा हो। और उसी पल तुम्हें समझ आ जाए कि बात सामने वाले की नहीं है, बात तुम्हारी अपनी बॉडी की है। अगर तुम्हें ऐसा कभी महसूस हुआ है, तो ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कहानी महसूस करने के लिए है। ये कहानी किसी बड़े पल की नहीं है, ना किसी वादे की और ना ही किसी क्षण की। ये कहानी एक बहुत ही साधारण सी रात की है, जब सब कुछ सामान्य होना चाहिए था। मुझे बस नीचे उतरना था और निकल जाना था, यही सोचकर मैं वहां खड़ी थी। लेकिन कभी कभी कुछ जगहें, कुछ खामोशियां और कुछ नजदीकियां बिना इजाजत अंदर उतर जाती हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब कुछ भी खास नहीं था, फिर भी जो महसूस हुआ वो बहुत गहरा था। उस रात सब कुछ सामान्य होना चाहिए था। देर हो चुकी थी, बिल्डिंग लगभग खाली थी और मैं बस नीचे उतरकर निकल जाना चाहती थी। यही सोचकर मैं लिफ्ट के सामने खड़ी थी। लेकिन कभी कभी जो पल सबसे साधारण लगते हैं, वही भीतर सबसे गहरा असर छोड़ देते हैं। लिफ्ट आई, दरवाजे खुले और मैं अंदर चली गई। उसी पल उसने भी कदम रखा। न कोई बातचीत, न कोई औपचारिकता, बस दो लोग, एक बंद जगह और देर रात की वह खामोशी जो आवाज नहीं करती, लेकिन महसूस जरूर होती है। मैंने बटन दबाया और पीछे खड़ी हो गई, जैसे रोज करती हूं। लिफ्ट चल पड़ी। हल्की सी गूंज ऊपर की तरफ सरकती हुई। मैं सामने देख रही थी, पर ध्यान वहां नहीं था। मुझे अचानक अपनी सांसों का एहसास होने लगा। हर सांस थोड़ी ज्यादा गहरी लग रही थी, जैसे शरीर बिना वजह ज्यादा सतर्क हो गया हो। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ थकान है। दिन लंबा था। वह मेरे ठीक बगल में खड़ा था। बहुत पास नहीं, लेकिन दूरी भी उतनी नहीं थी जितनी मुझे आराम देती। उसकी मौजूदगी शांत थी, बिना किसी जल्दबाजी के। मुझे यह अजीब लगा कि वह कुछ भी नहीं कर रहा था, फिर भी मेरा ध्यान उसी पर जा रहा था। जैसे किसी ने भीतर का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया हो। लिफ्ट अचानक एक फ्लोर पर रुकी। दरवाजे खुले, फिर बंद हो गए। बाहर कोई नहीं था। उस छोटे से ठहराव में मुझे लगा कि जगह और सिमट गई है। मैंने अपने हाथ हल्के से आपस में पकड़ लिए, आतन यह महसूस करते हुए कि मेरी हथेलियां सामान्य से ज्यादा गर्म हैं। मैंने गर्दन थोड़ी सी मोड़ी, बस उतना कि उसकी परछाई दिख जाए। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, फिर भी मुझे लगा कि उसे मेरी हर छोटी हरकत का एहसास है। यह एहसास अजीब था, थोड़ा डरावना भी, और उसी डर में एक खिंचाव भी था। मैं सामान्य दिखना चाहती थी, लेकिन शरीर अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा था। लिफ्ट फिर चली। हर सेकंड थोड़ा भारी लगने लगा। मुझे अपने कंधों का, पीठ के सीधे होने का और सांसों के सीने में भरने का एहसास हो रहा था। यह कोई तेज पल नहीं था। यह धीरे धीरे बढ़ती हुई जागरूकता थी, जो बिना अनुमति भीतर उतर रही थी। उसने बहुत शांत आवाज में पूछा कि क्या मैं ठीक हूं। सवाल साधारण था, लेकिन आवाज में ठहराव था। मैंने हाँ कहा, और तभी समझ गई कि मेरी आवाज उतनी स्थिर नहीं थी जितनी मैं चाहती थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस वहीं रहा। और यही ठहराव मेरे भीतर और गहरा उतरता चला गया। लिफ्ट आखिरकार नीचे पहुंची। दरवाजे खुले। मैं बाहर निकली, और वह भी। कॉरिडोर खाली था, लाइट्स धीमी थी। बाहर की हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे शरीर को ठंडक नहीं लग रही थी। हम दोनों एक ही दिशा में चल पड़े, बिना यह तय किए कि कौन पहले है। कदमों की आवाज हल्की थी। मुझे लगा कि मैं अपनी चाल को ज्यादा महसूस कर रही हूं।
जैसे हर कदम के साथ शरीर अपने बारे में ज्यादा सचेत हो रहा हो। वह मेरे करीब ही चल रहा था, इतनी दूरी पर कि उसकी मौजूदगी लगातार महसूस हो। न उसने रास्ता बदला, न मैंने। कॉरिडोर के मोड़ पर हम दोनों रुके। शायद यह स्वाभाविक था, शायद नहीं। वह मेरे सामने आ गया, बस एक कदम की दूरी पर। बहुत पास नहीं, लेकिन इतना कि पीछे हटने का मतलब कुछ और हो जाता। मैंने अपनी सांस छोड़ी और उस सांस के साथ कंधे अपने आप ढीले पड़ गए। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में कोई उतावली नहीं थी। यही बात मुझे सबसे ज्यादा महसूस करा रही थी। अगर वह जल्दी करता तो शायद मैं भी पीछे हट जाती। लेकिन यह ठहराव, यह इंतजार मेरे भीतर कहीं गहराई तक पहुंच रहा था। मुझे अपने शरीर का हर छोटा संकेत साफ महसूस हो रहा था। दिल की धड़कन, सांसों की लय और त्वचा की वह संवेदनशीलता जो अचानक बढ़ जाती है। मैंने खुद से कहा कि यह बस एक पल है, बीत जाएगा। लेकिन उसी सोच में एक उत्सुकता भी थी, अगर यह पल थोड़ा और ठहर जाए तो। उसने बहुत धीमे कहा कि देर हो गई है। बात सामान्य थी, लेकिन आवाज में वह शांति थी जो सुनने वाले के भीतर उतर जाती है। मैंने सिर हिलाया। शब्द कम पड़ रहे थे। शायद इसलिए कि शब्द इस पल के लिए जरूरी नहीं थे। हम दोनों वहीं खड़े रहे। कुछ सेकंड या शायद उससे ज्यादा। समय अब गिनती नहीं था। यह सिर्फ मौजूदगी थी, और वह दूरी जो हर सांस के साथ कम महसूस हो रही थी, बिना सच में कम हुए। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर आगे झुकना चाहता हो, जबकि दिमाग अब भी सीमा की बात कर रहा था। यह टकराव नया नहीं था, लेकिन इतनी साफ समझ पहली बार आ रही थी। मैं खुद को रोक रही थी, पर शरीर ने जैसे तय कर लिया था कि वह इस एहसास को पूरी तरह महसूस करेगा। उसने एक कदम पीछे लिया। बहुत धीरे। यह पीछे हटना था, लेकिन इसमें कोई कटाव नहीं था। जैसे वह जानता हो कि इस पल को यहीं छोड़ देना ज्यादा गहरा असर छोड़ेगा। मैंने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान आई, बिना किसी कारण के। हमने एक दूसरे को शुभरात्रि कहा। साधारण शब्द। लेकिन उन शब्दों के बाद जो खामोशी आई, वह देर तक मेरे साथ रही। मैं आगे बढ़ी और मेरे कदम हल्के थे, लेकिन भीतर का एहसास भारी। घर पहुंचकर भी वह पल खत्म नहीं हुआ। मैं बैठी रही, सांसों को सामान्य होने देती हुई, यह समझते हुए कि कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी बहुत कुछ भीतर उतर गया है। कभी कभी सबसे गहरी चीजें वही होती हैं, जो बिना छुए महसूस कराई जाती हैं। उस रात कुछ भी नहीं हुआ, और शायद यही वजह है कि सब कुछ इतनी गहराई से हो गया। क्योंकि जो छुआ नहीं जाता, वही कभी कभी ज्यादा देर तक शरीर में रहता है। अगर इस कहानी को सुनते हुए तुमने भी अपनी सांसों को ज्यादा महसूस किया, या अपने अंदर किसी हलचल को पहचाना, तो समझ लेना कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये एक एहसास था, जो बिना शोर किए भीतर उतर जाता है। मिडनाइट डिजायर्स में हम वही कहते हैं जो कहा नहीं जाता, और वही महसूस कराते हैं जो छुआ नहीं जाता।